राम राम। जैसे कि पिछले प्रसंग में बता रहा था कि पूरा रामादल श्री हनुमान जी की माता जी से मिलने गया। वहां से आज्ञा लेकर पुष्पक विमान पर बैठकर पुष्पक विमान को आदेश दिया कि अब ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में चलिए। ऋषि वाल्मीकि को प्रणाम किया, उनसे सारा विचार विमर्श किया। उन्होंने भी प्रभु का बहुत स्वागत किया कि आपने पृथ्वी को, ऋषियों को सुखी कर दिया। आप परमात्मा हैं, आपकी जय हो। उसके पश्चात विमान फिर उड़ा और भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आकर रुका। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते ही प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान जी, केवल आज की रात्रि रह गई है, हमें कल सुबह अयोध्या पहुंचना है। आप ऐसा कीजिए कि जाकर भरत की स्थिति जानिए। अगर उसके मन में राज्य के प्रति जरा भी लोभ हो या कुछ भी हो तो मुझे आकर सूचना देना। मैं अयोध्या लौटकर कभी नहीं जाऊंगा, वो राज्य भरत को ही चलाने दूंगा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है प्रभु। हनुमान जी वेश बदल कर जाते हैं, देखते हैं। वो रात्रि प्रभु भारद्वाज ऋषि के आश्रम में बिताते हैं। वो देखते हैं कि भरत जी की स्थिति क्या है। भरत जी एक चिता तैयार कर रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ और पूरा परिवार वहां है। वो कहते हैं, चिता तैयार क्यों कर रहे हो? वो कहते हैं, इसलिए कर रहा हूं, आज का ही दिवस है, भैया को आज ही लौटना है। यदि नहीं लौटे तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। जब हनुमान जी ने उनकी स्थिति देखी, हनुमान जी वास्तविक रूप में आ गए। भरत जी उनको देखकर प्रसन्न हो गए। कह रहे, हनुमान, आज तुमने मुझे जीवन दान दिया है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच चुके हैं और सायंकाल तक अयोध्या में पहुंच जाएंगे। भरत जी गदगद हो गए। पूरी अयोध्या झूम उठी कि प्रभु श्री राम अयोध्या में लौट कर आ रहे हैं। अयोध्या को ऐसे लगा कि ये अमावस की रात थी जो 14 वर्ष लंबी थी। जिस दिन प्रभु लौट कर आए वो दिन भी अमावस का था मेरे भाई बहन। लेकिन भरत जी ने प्रभु के स्वागत की तैयारियां की। उधर प्रभु भारद्वाज ऋषि के आश्रम से चले। पुष्पक विमान श्रृंगबेरपुर में निषादराज गू के नगर में आकर रुका। निषादराज गू ने ऊपर देखा कि प्रभु विमान द्वारा आ रहे हैं तो उनका सारा प्रदेश नाचने लगा कि आज मेरे प्रभु लौट आए, सब कुछ ठीक हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। 14 वर्ष बीत गए। अब प्रभु वहां आते हैं, सब प्रणाम करते हैं। प्रभु कहते हैं, मुझे उस केवट से मिलना है जिसकी नौका पर मैंने गंगा पार की थी। तो निषादराज केवट को बुलाते हैं। 14 वर्ष में केवट वृद्ध हो गया है, कमर झुक गई है, अपनी पत्नी के साथ आता है, चरणों में गिरता है और कहता है, प्रभु आपने अपना वचन पूरा नहीं किया। प्रभु श्री राम ने कहा, कौन सा वचन पूरा नहीं किया? कहते हैं, आपने जाति बार वचन दिया था कि जब भी वापस आओगे मेरी नाव में वापस आओगे। 14 वर्ष से मेरी नाव वहीं की वहीं खड़ी है। उसके पश्चात मैंने उस नाव पर किसी को नहीं बिठाया। प्रभु श्री राम ने कहा, एक बात बताओ केवट, मैंने तुम्हारा पहले भी कर्ज देना है, तुम्हारी उतराई देनी है, और जिससे एक बार कर्ज लिया हो पुनः उससे कर्ज कैसे मांगूं? इसलिए मैं तुम्हारी नाव पर नहीं आया। तो केवट बोला, जब सुविधा नहीं थी तब मेरी नाव पर गए, आज सुविधा हो गई तो सीधा इस पार आ गए। प्रभु ने केवट को गले से लगाया। प्रभु के सीने पर रावण ने एक शक्ति मारी थी विभीषण को, वहां घाव हो गया था। जैसे ही केवट को कस के सीने से लगाया, उस घाव से रक्त निकलने लगा और केवट के चरणों पे गिरने लगा। इससे प्रभु ये संदेश देते हैं कि जो भक्त मेरे आंसुओं से और जल से चरण धोता है, मैं उसका अपने रक्त से चरण धोता हूं। केवट कहता है, प्रभु एक इच्छा है। कहता क्या, अब तक बहुत समय मैंने गंगा किनारे बिता लिया,
अब मैं सरयू किनारे रहना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम ने कहा, इससे उत्तम बात क्या हो सकती है, तुम भी पुष्पक विमान पर सवार हो जाओ। प्रभु ये जगत को संदेश देते हैं कि इसने मुझे नाव पर बिठाया, मैं इसको विमान पर बिठा रहा हूँ। इसके पश्चात विमान वहाँ से उड़ता है। किस तरह अयोध्या में उस विमान का स्वागत होता है, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री